दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको विक्रम बेताल की चौथी कहानी सुनाता हूँ। भोगवती नाम की नगरी में राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि उसका विवाह किसके साथ होगा। तोते ने बताया कि मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती के साथ आपका विवाह होगा। राजा ने ज्योतिषी से पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी जिसका नाम मदन मंजरी था। उस राजकन्या ने मैना से पूछा कि उसका विवाह किसके साथ होगा, तो उसने बताया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया तो रानी के साथ मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके एक ही पिंजड़े में रख दिया। एक दिन तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा कि आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है, और तोते ने कहा कि स्त्री भी झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों लड़ते हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। और उसने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महादन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत समय बाद उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। सेठ ने उसका अच्छी तरह से लालन पालन किया, परंतु बड़ा होकर वह जुआ खेलने लगा। इसी बीच सेठ की मृत्यु हो गई और लड़के ने सारा धन जुए में खो दिया और वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगरी में पहुंच जाता है। वहाँ हेमगुप्त नाम का साहूकार था। उसके पास पहुंचकर वह उससे अपने पिता का परिचय देता है और बताता है कि मैं सौदागरी करके धन कमाकर लौट रहा था कि समुद्र में ऐसा तूफान आया कि मेरा जहाज़ डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर आया हूँ। उस सेठ की एक नैनावती नाम की लड़की थी। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे लड़का मिल गया। उसने लड़के को अपने पास रख लिया और उसका विवाह कर दिया। एक दिन विदा होकर वह लड़का अपनी स्त्री, दासी और बहुत सा धन लेकर चल देता है। रास्ते में जंगल में लड़के ने स्त्री से कहा कि यहाँ बहुत डर है, अतः तुम अपने गहने उतार कर उसकी कमर से बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया तो लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस भेज दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया और अपनी स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद एक मुसाफिर उधर से गुजरा तो स्त्री के रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया और कुएं से उसे निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर बताया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए, दासी को मारकर मुझे कुएं में धकेल कर भाग गए। बाप ने उसे तसल्ली दी कि तेरा पति जीवित होगा और एक दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का शहर पहुंचा और सारे गहने भी जुए में हार गया, तो बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है ससुराल पहुंच गया, परंतु उसे सबसे पहले उनकी स्त्री मिली। वह बहुत खुश हुई। उसने बताया कि आप चिंता न करें, मैंने अपने पिता को इस प्रकार बताया है। उधर सेठ जमाई से मिलकर बहुत खुश हुए और उसे अपने घर में रख लिया। कुछ दिन बाद लड़का अपनी स्त्री को छुरी से मारकर रात में सोते हुए गहने उतार कर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसा पापी होता है आदमी। अब राजा ने तोते से कहा कि अब तुम बताओ, स्त्री क्यों बुरी होती है? इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का सेठ था। उसका लड़का श्रीदत्त था। वहाँ से कुछ दूर श्री विजयपुर नगर था जिसमें सेठ सोमदत्त रहता था, जिसकी लड़की जयश्री
से श्री दत्त की शादी हुई। ब्याह के बाद श्री दत्त व्यापार करने प्रदेश चला गया। जब 12 वर्ष तक लड़का नहीं आया तो उसकी स्त्री जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी तो उसे एक आदमी दिखाई दिया, जिसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई और उसे अपनी सहेली के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह अपनी सहेली के घर चली जाती और रात भर उसके साथ रहकर दिन निकलने से पहले घर आ जाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इसी बीच उसका पति परदेश से लौट आया। जयश्री अपने पति को देखकर परेशान हो जाती, जबकि श्रीदत्त थका हारा बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है। मौका देखकर वह सहेली के घर चली जाती है, परंतु रात को एक चोर उसका पीछा करता है। अफसोस, वह युवक सांप के काटने से मर जाता है, परंतु जयश्री को लगता है कि वह सो रहा है। वह उसके करीब जाती है। उसी समय पीपल का भूत युवक के शरीर में घुसता है और जयश्री की नाक कान काट कर वापस पेट पर जा बैठता है। स्त्री रोती हुई सहेली को बताती है तो वह कहती है कि तुम पति के पास जाकर रोने लगना, कोई पूछे तो कहना पति ने नाक काटी है। उसने ऐसा ही किया। तो लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जागा तो उसे सारा हाल जानकर बड़ा दुख हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को बुलवा लिया तो वह उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को गुस्सा आया तो उसने कहा, इसके पति को सूली पर लटका दो। राजा की सभा में वह चोर भी मौजूद था जिसने श्रीदत्त की पत्नी का रात को पीछा किया था। वह बहुत दुखी होता है और हिम्मत करके राजा को सारी कहानी बताता है और चलकर देखने के लिए भी कहता है। जांच में सारी बात सच निकलती है। यह बताकर तोता कहता है कि राजन, महिलाएं इतनी दुष्ट होती हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला कि राजा बताओ, दोनों में ज़्यादा पापी कौन है? राजा ने कहा, स्त्री। तो बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा भी दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा विचार रहता है, परंतु स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। इतना कहकर बेताल उड़कर फिर पेड़ पर जा लटकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।